वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, और हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन axial line of electric dipole. इलेक्ट्रिक डायपोल का एक पॉइंट है एक्सियल लाइन के ऊपर। अब एक्सियल लाइन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एक्सियल लाइन होती क्या है। तो देखो बेटा, ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल है। इलेक्ट्रिक डायपोल एक अरेंजमेंट है दो चार्जेज का। ये चार्जेज इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में और अपोजिट होंगे साइन में, यानी एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा। तो किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे, स्मॉल डिस्टेंस पे दोनों चार्ज रखे हुए होंगे, तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो साइज है ये साइज ऑफ डायपोल है। ठीक है। अब माइनस क्यू और प्लस क्यू को जो लाइन मिला रही है, जो एक्सिस मिला रहा है, उस एक्सिस के अलोंग हॉरिजॉन्टली जो लाइन पास होगी इसको हम क्या कहेंगे बेटा? इसको हम एक्सियल लाइन कहेंगे। ठीक है। तो एक्सियल लाइन को आप आइडेंटिफाई करना सीखे पहले, उसके बाद इस पे आप कोई भी पॉइंट अपनी मर्जी से चूज करें, कहीं भी आप सेलेक्ट कर ले कोई भी पॉइंट। जैसे मैंने यहाँ पॉइंट चूज कर लिया, तो इस पॉइंट के ऊपर मैंने इस डायपोल के दोनों चार्ज जो कि यहाँ दिखाए गए हैं, इन दोनों चार्जेस की वजह से जो फील्ड आएगा, पर्टिकुलर जो पॉइंट हम सेलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, वही इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है। तो चलो हम डिस्कस करते हैं कि एक्सियल लाइन के ऊपर कोई पॉइंट जो लिया जाता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट, उसके ऊपर फील्ड जो है किस टाइप का आएगा, किस तरह की उसकी एक्सप्रेशन आएगी, क्या उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला आएगा। ये सारी बातें इस आर्टिकल के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो एक डायपोल हम अज्यूम कर लें, लेट अस कंसीडर ए डायपोल। ए बी such that AB इज 2A, यानी डायपोल की लेंथ जो होगी वो 2A होगी। तो मैं डायग्राम बेटा यहाँ बना देता हूँ। डायग्राम में आप दो पॉइंट लेंगे A और B। एक पॉइंट के ऊपर आप माइनस क्यू चार्ज रख देंगे, आपकी मर्जी है, आप इधर माइनस क्यू भी रख सकते हैं, प्लस क्यू भी रख सकते हैं। ठीक है। अगर मैं यहाँ प्लस क्यू चार्ज लेता हूँ तो इधर मुझे माइनस क्यू लेना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। और डायपोल की जो लेंथ है दैट इज 2A। 2A इज द लेंथ ऑफ डायपोल। इसको हम साइज ऑफ डायपोल का नाम भी देते हैं बेटा। ठीक है। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज को जो लाइन मिलाएगी, मैंने बताया था वो डायपोल का एक्सिस होगा, डायपोल का एक्सिस होगा। ठीक है। और इस एक्सिस के साथ जो लाइन माइनस क्यू और प्लस क्यू से पास होती हुई आगे चली जाएगी, उस लाइन को हम कहेंगे एक्सियल लाइन। ठीक है। तो ये हमने पॉइंट अज्यूम कर लिया पी पॉइंट, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है। तो इस पी पॉइंट पे हम क्या करेंगे? माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, प्लस क्यू का निकालेंगे बारी बारी से। ठीक है। और दोनों फील्ड को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा पी के ऊपर इस डायपोल की वजह से। ठीक है। तो चलो, जो आउटलाइन है जो मैंने आपको बताई उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ फील्ड निकालेंगे। अब देखो, हमें ज़रूरत पड़ेगी, अगर हम इस फील्ड का इस चार्ज का यहाँ पर फील्ड ऑब्जर्व करेंगे तो इस चार्ज का पी पॉइंट तक डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। इसी तरीके से प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर हम फील्ड निकाल रहे हैं पी पॉइंट के ऊपर, तो प्लस क्यू चार्ज से
ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डायपोल का वो ओरिजिन है उसको हम O मान रहे हैं, ठीक है, और O से ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो हम P मान रहे हैं वहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम R मान के चल रहे हैं बेटा, ठीक है। हम लगभग सभी आर्टिकल में OP = R ही लेते हैं। क्या लेते हैं? OP = R, ठीक है। और अगर आप O को इसका ओरिजिन मान रहे हो, इस डायपोल का बिल्कुल मिडिल पॉइंट मान रहे हो, तो जाहिर सी बात है O से A तक की जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या होगी? A होगी। इसी तरीके से O से B तक की जो डिस्टेंस होगी वो भी A होगी, ठीक है। तो अगर आप ये डिस्टेंस R ले रहे हो, इसमें अगर A ऐड कर देंगे तो ये डिस्टेंस आपको यहाँ तक मिल जाएगा, यानी प्लस Q चार्ज का P तक जो डिस्टेंस है दैट इज R + A, ठीक है। इसी तरीके से माइनस Q चार्ज का जो डिस्टेंस है P पॉइंट तक, यानी B का P तक जो डिस्टेंस रहेगा दैट इज R - A, ठीक है। इस पूरे R में से हम क्या घटा देंगे? ये घटा देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस भी हमें मिल गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो बेटा, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, उससे बाहर की तरफ रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज होता है उस नेगेटिव चार्ज की तरफ रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो प्लस चार्ज से बाहर की तरफ होती है और माइनस चार्ज के अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से अगर हम बात करें तो इस पॉइंट का, इस माइनस Q चार्ज का जो फील्ड है इस पॉइंट पे हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो किस तरफ होगा? इसके अकॉर्डिंग इनवर्ड होगा। तो ये फील्ड क्या आ जाएगा? इनवर्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा फील्ड हो गया? E-। कौन सा फील्ड हो गया? E-, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम प्लस Q चार्ज का फील्ड अगर P पॉइंट पे ऑब्जर्व करेंगे तो वो फील्ड जो होगा वो प्लस चार्ज से बाहर की तरफ आ गया, यानी इस चार्ज से यूं बाहर की तरफ यूं निकल जाएगा, तो यहाँ से होके जाएगा, तो ये डायरेक्शन आएगी उसकी, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने जानबूझ के यहाँ पर जो E+ है उसको लेंथ में कम रखा है। क्यों कम रखा है? क्योंकि ये चार्ज P पॉइंट से ज़्यादा दूरी पे है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका फील्ड जो होगा वो कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है। किसके मुकाबले? माइनस Q चार्ज के फील्ड के मुकाबले। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, ठीक है। तो हमने वही रूल लगाया यहाँ पे। तो E+ जो होगा दैट इज स्मॉलर देन E-, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये दोनों फील्ड P पॉइंट पे हमने निकालने हैं और दोनों को हमने ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो फील्ड आएगा दैट इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E- क्या आ जाएगा? E- इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू -Q। इसी तरीके से आप मोड अगर नहीं लगाना चाहते तो आप क्या करोगे? इस वेक्टर को हटा दोगे, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो E+ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू +Q, ठीक है। और -Q चार्ज जो है वो कहाँ है? B पे है, और +Q कहाँ है? A पे है, ये भी लिख सकते हैं हम। तो E- आ जाएगा आपके पास Q/4πε0। अब -Q चार्ज का डिस्टेंस देखो आप, क्या डिस्टेंस है? BP। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? स्क्वायर ऑफ BP, ठीक है। इसकी डायरेक्शन अगर आप बताना चाहें तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अलोंग P to B, तो P से B की तरफ, ठीक है। इसी तरीके से E+ जो होगा, E+ जो फील्ड होगा दैट इज Q/4πε0 AP², A से P तक का जो डिस्टेंस है, और इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग A to P, ठीक है, A to P।
तो BP और AP की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, BP को अगर हम लिखना चाहें तो E माइनस आ जाएगा आपके पास से 1/4πε0 इंटू Q, और B से P तक का डिस्टेंस हमने यहाँ पर लिखा है बच्चों R माइनस ए, क्या है R माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से E प्लस जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी Q/4πε0 R प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E माइनस ए, सॉरी E प्लस। ठीक है, E माइनस ज़्यादा है और E प्लस का हम आप यहाँ से देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि R प्लस ए इज ग्रेटर देन R माइनस ए। ठीक है, तो रेसिप्रोकल जो होगा, रेसिप्रोकल R प्लस ए इज लेस देन R माइनस ए। ठीक है, R माइनस ए का रेसिप्रोकल जो होगा वो ज़्यादा होगा R प्लस ए के रेसिप्रोकल से। तो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि R प्लस ए यहाँ पर आया हुआ है, तो इसका मतलब E प्लस जो होगा, E प्लस दैट इज लेस देन E माइनस। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, E माइनस में से E प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, आप इसको वेक्टर मेथड से भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा Q/4πε0, और अगर हम इस एक्सप्रेशन में E माइनस की बात करें, चलो मैं लिख देता हूँ, अगले स्टेप में करेंगे इसको, R माइनस ए होल स्क्वायर माइनस Q/4πε0 R प्लस ए होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये Q/4πε0 जो है ये कॉमन आ जाएगा, और आपके पास ब्रैकेट में बचेगा ए R माइनस ए रेसिप्रोकल होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस ए होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास Q/4πε0। अब आप इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमने एक एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी यूज की है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए इंटू बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर के। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉपर्टी हमें बखूबी पता है, लोअर क्लासेज में हमने पढ़ी भी हैं, तो आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो सिंपलीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा R प्लस ए होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा Q इंटू 1/4πε0 R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा बेटा, आप इसको सिंपलीफाई करोगे, स्क्वायर रिजोल्व करोगे, ये स्क्वायर रिजोल्व करोगे, और सब्ट्रैक्शन से आपको मिल जाएगा 4a इंटू R। ठीक है, 2AR यहाँ से आएगा, 2AR यहाँ से आएगा। ठीक है, यहाँ माइनस 2AR होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 4AR। तो ये हो जाएगा Q इंटू 2A इंटू 2R। 4AR को मैंने लिख दिया 2A इंटू 2R। ठीक है, ओवर 4πε0 R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ गया आपके पास। अब देखिए बेटा, ये जो हम देख रहे हैं Q इंटू 2A, ये फैक्टर क्या होता है, जो Q इंटू 2A होता है आपने पढ़ा था, इससे लास्ट आर्टिकल में हमने डिस्कस किया कि जो डायपोल मोमेंट होता है उसकी मैग्नीट्यूड होती है Q इंटू 2A, Q इंटू 2A। तो इसको हम क्या लिख दें, P लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2PR ओवर 4πε0 R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P सिचुएटेड एट एक्सियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अब बेटा अगर आपसे कोई ये कहे कि इसकी डायरेक्शन और बताओ, तो डायरेक्शन जो होगी वो जब हम दो वेक्टर, लीनियर वेक्टर को हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे मैंने A में से अगर B सब्ट्रैक्ट किया है
तो जो सब्ट्रैक्शन के बाद जो चीज़ आएगी एक वेक्टर ही आएगी। सपोज सी आ गया, ठीक है, तो सी की जो डायरेक्शन होगी वो ए और बी में से जो लार्जर वेक्टर होगा उसी की डायरेक्शन में सी की डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ लार्जर वेक्टर कौन सा बेटा, ए माइनस है, तो नेचुरली जो ई प्लस और ई माइनस का जो सम होगा, वेक्टर सम होगा, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर वेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की, पी से बी की तरफ या पी से ए की तरफ, ठीक है। तो ये आ जाएगा अलोंग पी टू ए और पी टू बी, ठीक है। और वेक्टर की फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं आप, ई वेक्टर इज इक्वल टू 2pr ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखो बेटा ये जो यहाँ पर जो हम डायग्राम हमने ड्रा किया है, इसमें आप एक बात देखो कि जो डायपोल मोमेंट है p, क्योंकि डायपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है डायपोल मोमेंट, ठीक है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आया है वो इस दिशा में आया, इस डायरेक्शन में, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ ही आया है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पी की डायरेक्शन ही है, ठीक है, यानी पी और ई जो है वो एक ही डायरेक्शन में है। तो मैं अगर p की डायरेक्शन में कोई यूनिट वेक्टर ड्रा कर लूं, ठीक है, तो क्या देगा वो मुझे, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट देगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम p की डायरेक्शन को दिखाना चाहें यहाँ पे तो क्या दिखा दें, p कैप, ठीक है। तो ये आ गई डायरेक्शन इन टर्म ऑफ यूनिट वेक्टर अलोंग डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2p वेक्टर इंटू आर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल स्क्वायर। यह आ गया बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म ड्यू टू ए डायपोल ऑन एक्सियल लाइन, ठीक है। अब एक इसमें स्पेशल केस आता है बेटा, कई बार पूछ लिया जाता है कि जब आपका डायपोल बहुत ही छोटा हो। अब छोटे डायपोल का क्या मतलब है, तो छोटे डायपोल का मतलब ये है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस हम यहाँ दिखा रहे हैं 2a, वो सिकुड़ के बिल्कुल कम हो जाए, किसके मुकाबले, r के मुकाबले। जो r है हमारा इसके मुकाबले 2a जो है वो कम हो जाए। जैसे कि मैंने कह दिया कि ये हमारा डायपोल हो गया माइनस क्यू, जैसे हम डायग्राम में मान के चल रहे इधर प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू है, तो ये हमारा 2a हो गया, और r जो है वो हमारा ये हो गया। तो इस r के मुकाबले, ठीक है, ये 2a जो डिस्टेंस है, 2a डिस्टेंस दैट इज वेरी वेरी लेस। तो ऐसे केस में हम क्या कहते हैं कि डायपोल इज वेरी वेरी शॉर्ट। तो डायपोल शॉर्ट होने का कहाँ यूज होता है, तो जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल हैं, जैसे H2O की मैंने बात की, उनके साइज भी बहुत कम होते हैं। आपको पता है मॉलिक्यूल का जो साइज है वो 10⁻⁹ मीटर होता है, नैनोमीटर के ऑर्डर का कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर क्या करेंगे, इस रिजल्ट का, शॉर्ट डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस रिजल्ट का यूज किया जाएगा टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सम पोलर मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, HCl एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस है डायपोल को जो हम शॉर्ट मान के चल रहे हैं उस रिजल्ट का। तो हम लिखेंगे इफ डायपोल इज वेरी वेरी शॉर्ट, इफ डायपोल इज वेरी वेरी short, that is 2a is very very less than r, it means a square is very very less than r square, or a square tend to 0 when compared to r square. So putting the value of a square equal to 0 in this result, we obtained finally E is equal to 2pr over 4 pi epsilon naught r स्क्वेयर माइनस a की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, 0 का स्क्वेयर होल स्क्वेयर
तो ये मिल जाएगा बेटा आपको 2p/4πε0 r³। तो देखिए यहाँ से r की पावर 4 आएगा, ठीक है, और एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 2p/4πε0 r³। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फॉर द केस व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इज वेरी वेरी शॉर्ट, ठीक है। सो इन वेक्टर फॉर्म यू कैन राइट इट एज 2p वेक्टर इंटू r ओवर 4πε0 r³। ये r तो कैंसिल ही हो गया यहाँ से, इसको हटा देंगे हम। तो ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन एक्सियल लाइन व्हेन डायपोल इज वेरी वेरी शॉर्ट। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ आर, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे E इज सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक, यानी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी तरीके से ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल जब बहुत ही छोटा होगा तो उसके चारों तरफ का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक सिलेंडर की फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। जिस तरह सफियर की हम बात करते हैं वैसे ही सिलेंडर की फॉर्म में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये मीनिंग है सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक का, ठीक है। तो आप इसका ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। ये सिलेंड्रिकली सिमेट्रिक का ग्राफ है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³, दैट इज E चेंजेस व्हेन r चेंजेस, ठीक है। तो ये एकदम से नीचे की तरफ आएगा, और अगर ये सफेरिकली सिमेट्रिक होता तो कुछ इस तरीके से आता है ये ग्राफ, ठीक है। फर्क है दोनों में, दोनों की स्लोप में फर्क है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। इस आर्टिकल के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आपको यूँ लगे कि यहाँ से ये पॉइंट हमें समझ में नहीं आया, तो कमेंट सेक्शन में जाके वो पॉइंट हमसे पूछ सकते हैं आप, ठीक है। आपके हर कमेंट का जवाब जो है हमें खुशी होगी कि हम देश के, ठीक है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है बेटा। और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि उनको भी इस तरह के टॉपिक का फ़ायदा मिल सके, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करेंगे वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो में इस तरह के ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।